इंडियाज नंबर 1 एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी क्षेमकारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकेडमी में। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी शुरू करें, इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्सपोर्ट करने से आपको क्या फायदे होंगे और हमारे देश को क्या फायदे होंगे। आज के समय में स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना और करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कहां से शुरुआत करें और कैसे करें। एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे लाइसेंस कहां से मिलेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी, डिलीवरी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कि अगर पैसा डूब गया तो क्या करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में पैसा डूबने का चांस ज्यादा रहता है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में कभी भी पैसा नहीं डूबता है अगर आप सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो। जो बिजनेस आप इंडिया लेवल पर 10 सालों से कर रहे हैं और इन 10 सालों में जितना प्रॉफिट हुआ आपको, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस 10 सालों से कर रहे होते तो आपका प्रॉफिट 10 गुना होता, और वो भी बिना टैक्स और पेमेंट की परेशानी लिए हुए। इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज जो करोड़ों अरबों रुपए का एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे अडानी, रिलायंस, टाटा और बहुत सी कंपनीज हैं जो सिस्टम से चलती हैं और अपनी कंपनी का 1 रुपया भी डूबने नहीं देती हैं, क्योंकि इन कंपनीज ने अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को सिस्टमैटिक तरीके से चलाया है। न आपका पैसा डूबता है, ऑर्डर भी बल्क में मिलता है और बड़ी क्वांटिटी में मिलता है। जगह जगह पर दिमाग लगाकर बैठने की भी जरूरत नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, एक्सपोर्ट बिजनेस 100% सेफ बिजनेस होता है। लेकिन आपको हमारी एकेडमी द्वारा बताए गए सिस्टम से चलना होगा। आप भी इस सिस्टम के बारे में जानकर इन कंपनीज की तरह एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस दुनिया भर में फैला सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अप कर सकते हैं। साथ ही इंडिया में फॉरेन करेंसी डॉलर आएगा, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, देश रिच माना जाएगा, इंडिया की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और देश का नाम विकसित देशों की लिस्ट में आएगा। एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर दीपेश कुमार ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, जिससे हर कोई आसानी से एक्सपोर्ट बिजनेस सीख सकता है। एक्सपोर्ट बिजनेस सीखने के लिए ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आकर पूरा बिजनेस सीख कर जाते हैं। साथ ही दूसरे स्टूडेंट्स को हमारे बारे में भी बताते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकेडमी से सीखो। और बहुत सी कंपनीज जो एक्सपोर्ट बिजनेस कर तो रही थीं, लेकिन सिस्टम से न चलने के कारण उन्हें ऑर्डर नहीं मिल रहे थे। हमारे मार्गदर्शन से उनको बायर्स भी मिल रहे हैं और उनका एनुअल टर्नओवर भी लाखों से करोड़ों का हो गया है। आइए जानते हैं कि आप हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस प्रोग्राम में क्या क्या सीखेंगे। टैक्सेशन ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट बिजनेस डोमेस्टिक बिजनेस से इजी है, क्योंकि इसमें आपको जीएसटी या किसी भी तरह का टैक्स नहीं पे करना है। इंडिया लेवल पर बिजनेस करने वालों का आधा दिन तो टैक्स बचाने में ही चला जाता है कि किस तरीके से टैक्स बचाया जाए। सीए से कंसल्ट करना पड़ता है, एडवाइस लेना पड़ता है, लेकिन यू डू नॉट नीड टू पे एनी काइंड्स ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस टू द इंडियन गवर्नमेंट। आपको एक्सपोर्ट बिजनेस में किसी भी तरह का टैक्स भरना ही नहीं है। अगर आपने मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर से टैक्स भरकर माल ले भी लिया है तो भी पूरा टैक्स आपको रिफंड मिलेगा। बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकेडमी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाता है, इस सिस्टम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो आपको हमारी एकेडमी से मिलेगी। प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट है तो ठीक है, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो हम आपको एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। मार्केट, अगर आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन मार्केट नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट दुनिया में किन किन देशों में बिकेगा, वो भी हम बताएंगे। जेन्युइन बायर्स, आपके पास एक्सपोर्ट बिजनेस की नॉलेज है, प्रोडक्ट है, मार्केट भी है, लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, वो है बायर्स। डोंट वरी, हम देंगे आपको जेन्युइन बायर्स आपके प्रोडक्ट के। मनी, अब ये सब चीजें हैं आपके पास, लेकिन विटामिन एम नहीं है, मींस मनी, पैसा नहीं है।
कुछ स्टूडेंट्स और ट्रेडर्स पैसा नहीं होने के कारण एक्सपोर्ट बिजनेस करने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन करते नहीं हैं। ये पता होने के बावजूद कि एक्सपोर्ट बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा है और ऑर्डर भी बल्क क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन डोंट वरी, हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसमें कम इन्वेस्टमेंट या बिना इन्वेस्टमेंट के आप इजीली एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। वर्क विद अस एट आवर ऑफिस आफ्टर ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप हमारे ऑफिस में आकर अपनी कंपनी का काम कर सकते हैं और कम समय में पहला शिपमेंट भेज सकते हैं। स्टडी टॉप 10 कंपनीज। इंडिया की टॉप 10 कंपनीज का नाम आप एक नोटपैड पर लिखिए और स्टडी कीजिए। आपको रिजल्ट में उन कंपनीज का मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सपोर्ट से ही नजर आएगा। एक्सपोर्ट अवेयरनेस। एक्सपोर्ट को लेकर इंडिया में बहुत कम अवेयरनेस है। लोगों के दिमाग में बहुत से डाउट्स होते हैं, जैसे एजुकेशन। स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चलता है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए तो ही एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 8वीं फेल भी हो तो भी एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि कम पढ़े लिखे बिजनेसमैन आज करोड़ों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड, इंग्लिश। जरूरी नहीं है कि आपको अगर फ्लुएंट इंग्लिश आएगी तो ही आप एक्सपोर्ट बिजनेस कर पाओगे। कम पढ़े लिखे बिजनेसमैन जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, बस उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया हुआ है और बिजनेस कर रहे हैं। जानिए कम इंग्लिश आती है तो भी कैसे एक्सपोर्ट बिजनेस को ऑपरेट करें। पेमेंट इंश्योरेंस ऑन क्रेडिट। बहुत से लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि एक्सपोर्ट कभी नहीं करना चाहिए, अगर पैसा डूब गया तो क्या करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे आपने मोटरसाइकिल खरीदी और अपना और मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करवाया, तो बिना किसी डर के आप बाइक चलाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मिल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपको बायर से एडवांस या बैंक गारंटी मिली तो ठीक है, अदरवाइज आप बायर को उधार माल दे सकते हैं बिना किसी डर के, क्योंकि भारत सरकार ने एक्सपोर्ट बिजनेस करने वालों के लिए एक सेटअप बनाया हुआ है जिसका नाम है ECGC। बस आपको ECGC की पॉलिसी लेनी होती है और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है, तो आपका पैसा 100% सेफ है। इंटरनेशनल जेन्युइन बायर्स फाइंडिंग। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक्सपोर्ट बिजनेस तो शुरू कर दूंगा, लेकिन मुझे बायर्स कहां से मिलेंगे। हम आपको बता देते हैं, बायर्स तो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। हम आपको 10 रास्ते बताएंगे जेन्युइन बायर्स तक पहुंचने के। बस आप अच्छा सप्लायर ढूंढिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी सही समय पर सही रेट में सप्लायर आपको देता है तो आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा ही होगा। वी विल गारंटी यू, अगर आपको बायर नहीं मिलता है तो वी विल क्लोज आवर बिजनेस, हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन। आपके माल को एक देश से दूसरे देशों में भेजने के लिए डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट से लेकर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम होता है। सीखिए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम, जिसमें आपके माल को सुरक्षित तरीके से शिप या एरोप्लेन के जरिए कैसे दूसरे देशों में भेजा या लाया जाता है। गुड्स इंश्योरेंस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपका माल हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देशों में जाता है। अगर गुड्स इन ट्रांजिट के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो ट्रांजिट के दौरान खराब हो जाता है, जिससे एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को नुकसान हो सकता है, इस नुकसान से बचने के लिए आपको गुड्स का इंश्योरेंस करवाना होता है। जानिए गुड्स इंश्योरेंस का पूरा प्रोसीजर, पॉलिसी लेने से लेकर क्लेम करने तक का। एक्सपोर्ट प्रोसीजर। हम आपको एक्सपोर्ट बिजनेस करने का पूरा सिस्टम बताएंगे कि कैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है, लाइसेंस कैसे लेना है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, पैकेजिंग, लेबलिंग करने से लेकर मटेरियल पोर्ट तक पहुंचाना, फिर कस्टम्स के डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज क्या क्या होंगी। जब आपका मटेरियल पोर्ट में जाएगा तो उसका कस्टम क्लियरेंस करवाना जरूरी होता है। आपके मटेरियल का रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन और कंटेनर का अरेंजमेंट जैसी सारी फॉर्मेलिटीज कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, पूरा प्रोसीजर जानिए। आपका कंटेनर शिप में किस तरह से लोड होगा, आपको जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है उसको क्लेम करने का पूरा प्रोसीजर, पूरा सिस्टम समझाया जाएगा।
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड स्कीम्स। भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई हुई है ताकि इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। कौन से प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होना चाहिए और किस प्रोडक्ट को बैन करना है। भारत सरकार हर 5 साल में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपडेट करती है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स चलाई हुई हैं, जैसे MEIS। आपका प्रोडक्ट अगर MEIS की लिस्ट में है तो आपको गवर्नमेंट रिवॉर्ड देगी, जिसमें इनवॉइस वैल्यू का परसेंटेज मिलता है। SEIS, अगर आपको फॉरेन में सर्विस देनी है तो भी आपको गवर्नमेंट रिवॉर्ड देगी। एडवांस लाइसेंस स्कीम, यू कैन इम्पोर्ट रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटीज फॉर एक्सपोर्ट पर्पज। EPCG, मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो बिना इंपोर्ट ड्यूटी पे किए हुए और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करना है। और भी बहुत सी स्कीम्स के बारे में जानिए। बैंकिंग एंड पेमेंट टर्म्स, एक एक्सपोर्टर जो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है या एक इंपोर्टर जो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आवश्यकता होती है एक देश से दूसरे देश में पेमेंट करने की। यहीं पर बैंकिंग रोल शुरू होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में बैंकिंग का रोल क्या होता है, कैसे एक देश से दूसरे देशों में पैसा भेजा और लाया जाता है, जानिए पेमेंट टर्म्स के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस में पेमेंट टर्म्स कितने टाइप्स की होती हैं, कौन सी पेमेंट टर्म में एक्सपोर्टर सेफ रहता है और कौन सी पेमेंट टर्म में एक्सपोर्टर को बैंक गारंटी मिलती है और कौन सी पेमेंट टर्म में एक्सपोर्टर बायर को उधार माल देता है। अगर आपने उधार भी दिया है तो आपको सेफ कैसे रहना है। किस बेस पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पेमेंट भेजता है, बैंक में आपका पैसा फॉरेन से कैसे आता है और उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, जानिए पूरा प्रोसीजर पेमेंट टर्म्स का। डिलीवरी टर्म्स, जैसे मैं मैंगो एक्सपोर्टर हूँ और आप बायर हो अमेरिका से। आपको मैंने मैंगो की रेट्स दी 100 रुपए प्रति किलो, लेकिन आपके दिमाग में कई डाउट्स आएंगे कि मैंने जो आपको रेट दी है वो कौन सी रेट है, कहाँ तक की है। अगर ये रेट आपने अपनी फैक्ट्री तक की दी है तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, शिप या एरोप्लेन का किराया, फिर मेरे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी, पोर्ट चार्जेस और फैक्ट्री तक लाने का सारा खर्च कौन वहन करेगा। इससे बायर और एक्सपोर्टर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है और हो सकता है ऑर्डर कैंसिल भी हो जाए। इसलिए ICC, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने डिलीवरी टर्म्स बनाई हैं, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इजी हो गया है, आसान हो गया है। बस आपको इन्हीं टर्म्स के बारे में सीखना है कि कौन कौन सी डिलीवरी टर्म्स होती हैं, किस टर्म में कहां तक का खर्चा कौन वहन करेगा। प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड HS कोड। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक्सपोर्ट तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। इस वजह से आपका टाइम प्रोडक्ट ढूंढने में ही चला जाता है। तो आइए हम बताएंगे आपको कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने चाहिए। प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, जैसे प्रोडक्ट की कंट्री वाइज डिमांड, प्रोडक्ट का नेचर, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट बेनिफिट कितने प्रतिशत है, प्रोडक्ट पर ड्रॉबैक कितना है, प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट पॉलिसी, जैसे इंडिया से एक्सपोर्ट होगा या नहीं, अगले वाले देश में आपके प्रोडक्ट पर क्या पॉलिसी है, कौन से प्रोडक्ट पर आपको कम समय में फॉरेन बायर से रिपीट ऑर्डर मिलेगा, और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जैसी सारी जानकारी लेने के बाद हम आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करवाएंगे। HS कोड या हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड क्या होता है, ये किसने बनाया है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। आपको HS कोड से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ मिलेगी, क्योंकि बिना HS कोड आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मार्केट सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद बारी आती है मार्केट ढूंढने की। प्रॉपर मार्केट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड किन किन देशों में है। अगर आप लोकल बिजनेस की बात करें तो जैसे आप कोई जीन्स मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हो और आप सेल करने जा रहे हो साउथ में, तो आपकी प्रोडक्ट इतनी नहीं बिकेगी, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर लोग लुंगी पहनते हैं। और अगर आप फ्रिज, कूलर और AC के मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हो और एक्सपोर्ट करने जा रहे हो आर्कटिक में, तो आपको ऑर्डर कैसे मिलेगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की वहाँ कोई डिमांड ही नहीं है।
वहाँ के लोगों के लिए आपका प्रोडक्ट यूजलेस है। इसलिए अगर आपको अपने प्रोडक्ट का सही मार्केट ढूंढना है तो हम ढूंढ कर देंगे। चाहे आपका प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, एग्रीकल्चर का हो, इंजीनियरिंग का हो या कोई भी A to Z प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। कम्युनिकेशन स्किल्स विद फॉरेन बायर्स। जब आपको बायर मिल जाएंगे तो आप बायर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? डील को फाइनल करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जिसमें किस तरह से बायर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि हमारे प्रोडक्ट के ये एडवांटेज और फीचर्स हैं, क्वालिटी के बारे में बताकर कैसे बायर को मनाना है और साथ ही किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक बायर या इंपोर्टर से फोन कॉल, ईमेल, वीडियो कॉल पर कैसे बात की जाए। सीखिए कम्युनिकेशन स्किल्स इन फॉरेन ट्रेड। कॉस्टिंग कैलकुलेशन। फॉरेन बायर से इंक्वायरी तो मिल जाती है, लेकिन आपको कॉस्टिंग कैलकुलेट नहीं करनी आती, जिससे बायर आपसे नाखुश हो जाएगा, क्योंकि बायर को आपका प्रोडक्ट पसंद तो आया है, लेकिन आपकी कॉस्ट मार्केट वैल्यू से ज्यादा आ रही है। फिर भी आपने बायर को रेट दे दी है, हो सकता है बायर आपके हाथ से चला जाए। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपको बताएंगे कि बायर ने आपसे कौन सी और कहां तक की रेट मांगी है, कौन कौन से खर्चे शामिल करने हैं और कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और कोटेशन देनी है, ताकि बायर आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगा। एक्सपोर्ट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। सीखिए इंटरनेशनल बिजनेस में बायर और सेलर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। फॉरेन ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन। फॉरेन ट्रेड डॉक्यूमेंट्स बेस्ड बिजनेस होता है। एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स का सबसे अहम पार्ट होता है। आपको कितने डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, जैसे प्रोफॉर्मा इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और भी सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें क्या क्या बातें लिखी जाती हैं, जिससे बिजनेस करने में आसानी रहती है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के कौन से कॉलम में क्या लिखना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स में जो जो बातें लिखी जाती हैं, आपको आसान तरीके से प्रैक्टिकली सैंपल देकर प्रिपेयर करना सिखाएंगे। बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे पोर्ट रजिस्ट्रेशन, कस्टम क्लियरेंस के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन इशू करेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी, चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंश्योरेंस कंपनी, इंस्पेक्शन कंपनी और शिपिंग कंपनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इशू करेंगी, कौन सा डॉक्यूमेंट कब कहाँ लगेगा। सीखिए पूरा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। एक्सपोर्ट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का ज्यादा क्रेज चल रहा है, जिससे बायर तक पहुंचने में बहुत ही आसानी होती है। आपने सारा कुछ सेटअप कर लिया, जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस, प्रोडक्ट सिलेक्शन, वेबसाइट और भी बहुत कुछ। लेकिन जब तक बायर को ये पता नहीं चलेगा कि आपके पास जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा। इसके लिए आपको एक्सपोर्ट मार्केटिंग सीखनी होगी, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बायर्स मिलेंगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा एक्सपोर्ट मार्केटिंग 1 डे वर्कशॉप का वीडियो जरूर देखें। प्रोडक्ट सैम्पलिंग। बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किए हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए हमें विदेश जाना पड़ता है अपना सैंपल साथ लेकर डील करने के लिए, या बायर हमारी कंपनी में आता है और सारा कुछ देखकर ऑर्डर देता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बहुत कम होता है कि आप विदेश जाएं और ऑर्डर कलेक्ट करें, जिसमें टाइम भी लगता है प्लस पैसा भी खर्च होता है। तो देखिए, आपका आधा प्रॉफिट तो यहीं खर्च हो जाएगा और बायर आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा, जिससे उसे अपने मार्केट में बेचने में प्रॉब्लम होगी। इसके लिए आपको सैंपल भेजना होगा और बायर के साथ डील को फाइनल करना होगा। जानिए दुनिया के किसी भी देश में सैंपल कैसे भेजें और सैंपल की वैल्यू अगर ज्यादा है तो क्या करें। IEC इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड। कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे ये सवाल किया कि लाइसेंस लेने के बाद अगर मेरा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्वायरी के लिए अगर आ गया और पूछा कि लाइसेंस लेने के बाद आपने एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। सपोज आपने पासपोर्ट तो बनवाया होगा, क्या पासपोर्ट वाले कभी घर पर आए थे इंक्वायरी के लिए कि आपने पासपोर्ट बनवाया लेकिन अमेरिका, लंदन क्यों नहीं गए थे? आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि आपने एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया। और सारी दुनिया एक्सपोर्ट करती है,
आप सिस्टम को जानिए, आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा ही होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस देने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.exportimportacademy.com पर विजिट करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दें। विदिन 3 वर्किंग डेज आपको ईमेल पर लाइसेंस मिल जाएगा। एक्सपोर्ट वेबसाइट। अगर आप ऐसी वेबसाइट बना दें जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो, जैसे आपकी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, आपकी कंपनी कहां से रजिस्टर्ड है, आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग किस तरह करते हैं, आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रखी है, और आपकी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें कितने लोग काम करते हैं, और भी बहुत सी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहाँ दी हुई होती है, जिससे बायर आपके बारे में सब कुछ जान लेगा और डायरेक्ट इंक्वायरी डालेगा। एक्सपोर्ट वेबसाइट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हमारी वेबसाइट विजिट करें और एक्सपोर्ट वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप करें। वेबसाइट में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, हमारी वेबसाइट पर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। आपको यूनिक डिजाइन, अट्रैक्टिव लुक और ग्रेट फीचर्स वाली फुली लोडेड वेबसाइट मिलेगी, जिससे बायर आपकी कंपनी और प्रोडक्ट से इम्प्रेस होगा और इंक्वायरी डालेगा। बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग विद अस एट आवर ऑफिस आफ्टर ट्रेनिंग। जैसे कि आपने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली और उसके बाद भी बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, इन्हीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्रोग्राम बूस्ट योर एक्सपोर्ट को ज्वाइन करें, जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे ऑफिस पर मिल जाएगा, जिसमें हमारे एक्सपर्ट द्वारा स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ताकि आप अपनी कंपनी का पूरा काम हमारे यहाँ से ऑपरेट करके अपने बिजनेस को दुनिया के हर कोने में फैला सकें। आइए जानते हैं कि हमारा ऑफिस ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और कौन कौन से काम हमारे ऑफिस पर किए जाएंगे। 1. कंपनी का रजिस्ट्रेशन, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हमारे ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं। 2. बैंक में अकाउंट खुलवाना। फॉरेन से पैसा आपके बैंक में आएगा तो एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कौन सी बैंक में आपको अकाउंट ओपन करवाना है। 3. एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस। बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस के आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिजनेस नहीं कर सकते, तो हमारे ऑफिस पर अप्लाई करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस। 4. एक्सपोर्ट बिजनेस वेबसाइट फुली लोडेड एंड अट्रैक्टिव। जब तक कोई भी बायर आपकी बिजनेस प्रोफाइल या इंफॉर्मेशन गूगल, याहू या बिंग पर नहीं देखेगा, तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। बनवाइए एक्सपोर्ट बिजनेस वेबसाइट हमारे ऑफिस से, वो भी फुली लोडेड और अट्रैक्टिव डिजाइन वाली। 5. सभी डिजाइनिंग काम करें, जैसे ब्रोशर डिजाइनिंग, विजिटिंग कार्ड एटसेट्रा। जब आप बायर को मेल करते हो तब मेल में आपकी कंपनी प्रोफाइल का ब्रोशर अटैच करना होता है, ये भी आप हमारे ऑफिस से डिजाइन करवा सकते हैं। 6. कनेक्टिंग विद कस्टम हाउस एजेंट एंड फ्रेट फॉरवर्डर। एक्सपोर्ट बिजनेस को आसान करने के लिए हम आपको कस्टम हाउस एजेंट और फ्रेट फॉरवर्डर से मिलवाएंगे। 7. हेल्प इन टेकिंग ट्रेडमार्क। आप अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क कैसे और कहां से अप्लाई करें, हमारे ऑफिस में बैठकर। 8. अकाउंट क्रिएट लाइक गूगल माई बिजनेस, फेसबुक पेज, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब चैनल एटसेट्रा। बनाइए अपनी कंपनी का अकाउंट गूगल माई बिजनेस, फेसबुक पेज, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब चैनल पर। 9. पेपैल अकाउंट ओपनिंग एंड बैंक वेरिफिकेशन फॉर फॉरेन ट्रांजैक्शंस ऑफ पेमेंट। पेपैल अकाउंट ओपन करके बैंक वेरिफिकेशन करवाएं, जिससे फॉरेन बायर से आपको तुरंत ही पेमेंट रिसीव हो जाएगा। 10. गेट डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर आप हमारे ऑफिस पर अप्लाई कर सकते हैं। 11. गाइडेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ पासपोर्ट एंड वीजा। पासपोर्ट एंड वीजा आप हमारे ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं। 12. करेंसी कन्वर्टिंग व्हेन यू विजिट फॉरेन कंट्रीज। जब आप फॉरेन विजिट करने के लिए जाएंगे तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, हमारे ऑफिस से करेंसी और फॉरेक्स कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। 13. सैंपल सेंडिंग टू फॉरेन बायर्स। आप हमारे ऑफिस से किसी भी देश में बायर को सैंपल भेज सकते हैं। 14. बल्क ईमेल सेंडिंग सर्विसेज।
आप एक साथ हजारों बायर्स को एक क्लिक में मेल कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेव होगा। बल्क ईमेल आप हमारे ऑफिस से भेज सकते हैं। 15 इंटरनेशनल कॉलिंग और वीडियो चैट विद बायर्स। अगर आपको बायर के साथ फोन कॉल या वीडियो कॉल पर बात करनी नहीं आती, तो एक्सपर्ट के सपोर्ट से सीखिए बायर से करनी बात। 16 लर्न ईमेल राइटिंग फ्रॉम एक्सपर्ट। अगर आपको ईमेल लिखना नहीं आता, तो एक्सपर्ट की हेल्प से आप ईमेल लिखना सीख सकते हैं। 17 फ्री B2B लिस्टिंग। B2B लिस्टिंग करनी सीखिए हमारे एक्सपर्ट्स की मदद से। 18 ट्रेड फेयर स्टॉल बुकिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, तो रजिस्ट्रेशन और स्टॉल बुकिंग हमारे ऑफिस से करवाएं। 19 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर टूर। हर साल हमारे स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन टूर होता है, जिसमें फॉरेन में होने वाले ट्रेड फेयर में विजिट की जाती है। वहाँ का मार्केट और कल्चर स्टडी किया जाता है और सिटी टूर भी करवाया जाता है। 20 कन्विंस बायर्स फॉर योर प्रोडक्ट। अगर बायर आपका प्रोडक्ट लेने से मना कर दे, तो कैसे कन्विंस करना है बायर को, जानिए हमारे एक्सपर्ट की मदद से। 21 डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं अपनी कंपनी की, तो उसको मैनेज करना सीखें। 22 एवरीडे 1 आवर फोकस ऑन सर्चिंग न्यू बायर। एवरीडे 1 आवर फोकस किया जाएगा आपके प्रोडक्ट के न्यू बायर्स को ढूंढने पर। 23 रिमाइंडर मैनेजमेंट। एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए किसी भी डिटेल को याद कैसे रखें, एक्सपर्ट आपको बताएंगे। 24 टारगेट बिग सिटीज ऑफ ऑल कंट्रीज 1 by 1। ऑफिस पर काम करते समय हर एक सिटी को टारगेट कीजिए हमारे एक्सपर्ट की मदद से। 25 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज। एक्सपोर्ट बिजनेस के टच में आने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकेडमी ज्वाइन करने और बिजनेस सीखने के बाद आपको लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट मिलेगा, जिससे कभी भी आप ईमेल, फोन कॉल या हमारे ऑफिस विजिट करके बिजनेस में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब पाने में आसानी रहेगी। 17वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का राज था और उस समय इंडिया का एक्सपोर्ट में वर्ल्ड शेयर 70 से 80% था, जो आज घटकर लगभग 2% ही रह गया है। हमारा मेन फोकस यही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सपोर्टर्स बनाना, ताकि देश की इकोनॉमी में ग्रोथ हो। जिस तरह देश का जवान बॉर्डर पर दिन रात खड़े रहकर देश की सेवा करता है, ठीक उसी तरह एक एक्सपोर्टर भी जवान की तरह देश की सेवा में भागीदार बनता है। तो देर किस बात की, विजिट करें हमारी वेबसाइट और अपने नजदीकी शहर में ट्रेनिंग के लिए बुक करें अपनी सीट और भागीदार बने देश सेवा के लिए। जय हिंद।